लूना 25 के साथ चांद पर लैंडिंग से पहले आखिरी पलों में क्या हुआ, जाने कैसे हुआ क्रैश। दोस्तों अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लूना 25 क्रैश हो चुका है। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये खबर कल ही सुन ली थी, लेकिन आज ऐसा क्या इसमें नया अपडेट आया है। बता दें कि लूना 25 की हालांकि कल से ही न्यूज आ रही है कि लूना 25 क्रैश हो चुका है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन इसरो की जो वेबसाइट है उस पर जब अपडेट हुआ तब मालूम चला कि आखिर में लूना 25 के साथ उन आखिरी पलों में क्या हुआ जिससे कि वह क्रैश हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों को उससे हाथ धोना पड़ा। बड़े ही दुख की बात है। भले ही दोस्तों रूस एक दूसरा देश है और भारत अपना मिशन को कामयाब करने में लगा है, हमारा पड़ोसी राज्य देश होने के बावजूद भी हमें इस बात का दुख है कि वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं, उनके कितने सपने थे। देखिए लूना 25 यदि चांद पर सही सलामत लैंड करता और वहां से जानकारी जुटाता तो उससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं था। हो सकता था कि उससे भारत देश के लिए भी जानकारी मिल जाती। हमारा जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है जब 14 दिन तक वहां पर रुकता, मतलब कि चंद्रमा के हिसाब से एक दिन वहां पर रुकता तो वहां पर जानकारी जुटाता। फिर इसके बाद में लूना 25 और चंद्रयान 3 का कॉन्फर्मेशन होने के बाद में ये एक दूसरे से जानकारी भी साझा कर सकते थे। बहुत कुछ फायदा हो सकता था दोनों देशों को, चंद्रयान 3 से लूना 25 को, लूना 25 से चंद्रयान 3 को। लेकिन लूना 25 ने बीच सफर में ही साथ छोड़ दिया और यह रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि उन आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ था। जिस प्रकार हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 का क्रैश हुआ था उसी प्रकार घटना इसमें घटित हुई, लेकिन इसका मोमेंट कुछ और था, इसकी कहानी कुछ और निकल कर आई। दुख इस बात का है कि रूस ने जो सपने सजोए थे, रूस के वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की थी, जो इन्वेस्ट किया था, वो बेकार चला गया। एक बात ये भी सामने निकल कर आती है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जल्दबाजी की हड़बड़ में गड़बड़ होती ही है। हमारा चंद्रयान देखिए, चंद्रयान 3 कितनी स्लो स्पीड में चल रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पहले पृथ्वी की ग्रेविटी से इसने वर्क किया, फिर चंद्रमा की कक्षा में जाकर चंद्रमा की ग्रेविटी से वर्क किया। भले ही हमने समय लिया चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर उतारने में, लेकिन अभी तक इसकी पॉजिटिव खबर ही आ रही है। इसरो के वैज्ञानिक पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और इसकी एक एक बात से वाकिफ हैं। जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसको पहले ही उन्होंने परीक्षण कर लिया, जबकि रूस ने लूना 25 के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं किया। रूस के मिशन मून को बड़ा झटका लगा है और रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह से उतरने से पहले ही क्रैश हुआ। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने रविवार 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की है और रूस ने करीब 50 सालों के बाद चांद पर जाने का मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को सोमवार 21 अगस्त को आज चंद्रमा की धरती पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रोसकोस्मोस के अनुसार शनिवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:57 पर लूना 25 के साथ अचानक संपर्क टूट गया, जिससे इसकी लैंडिंग को लेकर संशय पैदा हो गया था। ठीक से नहीं बदल पाया ऑर्बिट, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। रूसी स्पेस एजेंसी ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में बताया है कि ये ऑर्बिट बदलते समय असामान्य स्थिति आ गया और इस वजह से ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका। एनडीटीवी के अनुसार स्पेस एजेंसी ने कहा कि लूना 25 एक अप्रत्याशित ऑर्बिट में चला गया था और चंद्रमा की सतह के साथ टकराव के कारण ये क्रैश हो गया। इसी के साथ रूसी स्पेस एजेंसी ने कही जांच की बात। एजेंसी का कहना है कि प्री लैंडिंग के लिए ऑर्बिट में भेजने के लिए थ्रस्ट जारी किया गया था,
तभी ऑटोमेटिक स्टेशन पर इमरजेंसी हालात पैदा हुए और मिशन का मैन्यूवर पूरा नहीं हो पाया। रोसकोसमोस ने इस मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने की बात कही है। जून में रोसकोसमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने इस मिशन के जोखिमों की स्वीकार करते हुए सफलता की लगभग 70% संभावना का अनुमान लगाया था। दक्षिणी ध्रुव पर करनी थी सॉफ्ट लैंडिंग। बता दें कि रूसी मीडिया के अनुसार लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था और 800 किलोग्राम वजनी लूना 25 यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। इसे चांद की सतह पर 1 साल तक मिट्टी के नमूने एकत्र करने और पानी की खोज जैसे काम करने थे। चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। ये भी बात सामने आई है कि इसी बीच रविवार को भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल LM को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। इसके अब 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, तो ये बात तो संभव है कि अब चंद्रयान 3 में कोई बदलाव नहीं होगा और ये बात एकदम सही और सटीक हो चुकी है कि स्पष्ट कर दिया है इसरो के वैज्ञानिकों ने कि जैसे ही चंद्रमा की धरती पर दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है वहां पर सूर्योदय होगा और सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही वहां पर हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर रोवर के साथ में लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग, जिसको पूरा विश्व देखेगा और ये सब कुछ लाइव रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी छुपाया नहीं जाएगा। यदि आप भी इसकी रोवर लैंडिंग के साथ चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग देखना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने भारत देश के इस मिशन को देख सके आंखों से। ये सबसे बड़ी गौरव की बात है कि भारत ने चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड को जब लॉन्च किया तो उसमें जो सफलताएं मिली, जिससे उनको जो सीखने को मिला वही कमांड उन्होंने इसमें फिक्स की। जो कमियां वहां रह गई थी उन कमियों को दूर किया और फिर चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती की ओर भेज दिया। जबकि ये सब रूस नहीं कर पाया लूना 25 के साथ में और इसरो से मात खा गया। इसरो ने बहुत कुछ किया, इसमें कम पैसे में कम मेहनत में अच्छा प्रोडक्ट बनाकर चंद्रमा की धरती पर उतारने का प्रयास किया।